नमस्कार, वक्त है सुपरफास्ट 200 का। सिर्फ 20 मिनट में देखिए 200 खबरें। देश दुनिया राज्य मेट्रो के अलावा खेल बाजार सिनेमा से जुड़ी बड़ी खबरें। शिवसेना का अल्टीमेटम, चप्पल मार सांसद का मामला 10 अप्रैल तक नहीं सुलझा तो एनडीए बैठक का बहिष्कार। शिवसेना सांसद संजय राउत का आरोप, किसी दबाव की वजह से गायकवाड़ पर नहीं हट रहा है बैन। शिवसेना की सख्ती का असर, सांसद गायकवाड़ के हवाई सफर पर लगा बैन आज हट सकता है। शिवसेना सांसदों का संसद में भारी हंगामा, नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू के साथ धक्का मुक्की। राजू की सीट के पास पहुंचे शिवसेना सांसद, केंद्रीय मंत्री अनंत गीते भी चीखते नजर आए। अनंत गीते की धमकी, एयर इंडिया ने माफी नहीं मानी तो मुंबई से नहीं भरने देंगे उड़ान। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत कई मंत्रियों ने किया बचाव, राजू को सुरक्षित ले गए बाहर। राजू के बयान के दौरान शिवसैनिक सांसदों ने किया हंगामा, कार्यवाही स्थगित होने के बाद तोड़ी मर्यादा। गजपति राजू ने दिया छोटा बयान, कहा सांसद ने अपनी गलती मानने से किया इनकार। राजू ने इशारों में सांसद गायकवाड़ पर कार्रवाई का किया समर्थन, कहा सुरक्षा से नहीं कर सकते समझौता। केंद्रीय मंत्री अनंत गीते की सफाई, कहा संसद के अंदर नहीं हुई कोई बदसलूकी। वारदात के बाद पहली बार संसद पहुंचे गायकवाड़, वारदात के लिए संसद ने मांगी माफी। गायकवाड़ ने एयर इंडिया से माफी मांगने से किया इनकार, अपने ऊपर ट्रैवल बैन हटाने की मांग की। राज्यसभा में उठा गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का मामला, राजनाथ ने न्याय संगत कार्रवाई का दिया भरोसा। अलवर में गौ तस्करी के शक में एक शख्स की हुई थी हत्या, कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री ने उठाया मुद्दा। मिस्त्री ने कहा राजस्थान में कानून व्यवस्था नहीं, गाड़ी से मुसलमानों की खींचकर हुई पिटाई। केंद्रीय मंत्री नकवी ने खारिज किया आरोप, बोले जैसा कहा जा रहा है वैसी नहीं हुई वारदात। गुलाम नबी आजाद ने कहा मंत्री को कुछ पता नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स से छप चुकी है खबर। राज्यसभा उपसभापति ने कहा अखबार की खबर पर नहीं हो सकती चर्चा, सरकार से पूरा तथ्य रखने को कहा। राहुल का सरकार पर वार, कहा मोदी और संघ की विचारधारा नहीं मानने वालों को भारत में जगह नहीं। राहुल ने कहा यही है मोदी का विजन, इस विजन में केवल एक विचारधारा चलेगी। अलवर कांड के 2 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। गुजरात में कांग्रेस के विधायक यसुद्दीन शेख की मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर बचाए। कांग्रेस विधायक ने मुसलमानों से अपील की, कुर्बानी में गाय का नहीं करें इस्तेमाल। यूपी के सीएम योगी के बयान पर गरमाई सियासत, कहा हिंदू राष्ट्र की सोच गलत नहीं। योगी ने दूरदर्शन को दिया इंटरव्यू, कहा अगर हिंदू राष्ट्र का रास्ता उचित तो इसे अपनाने में संकोच न हो। मायावती ने योगी को संविधान पढ़ने की दी सलाह, पूछा कहां जाएंगे दूसरे समुदाय के लोग। योगी से मिली कानपुर की पीड़ित महिला आलिया सिद्दीकी, ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने की मांग। आलिया के पति ने रजिस्ट्री से भेजा था तलाक, योगी सरकार से इंसाफ मिलने की जताई उम्मीद। आलिया के पति असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, शादी के 4 घंटे बाद ही दिया था तलाक। जनता दरबार में योगी से शबाना सैफी ने लगाई गुहार, सीएम ने व्हीलचेयर का तोहफा दिया। शबीना सैफी ने योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया, गीता भेंट की। मुलायम की बहू अपर्णा ने अखिलेश के खिलाफ खोला मोर्चा, मुलायम को पार्टी की कमान सौंपने की मांग। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर, अपर्णा ने चुनाव बाद मुलायम को अध्यक्ष पद सौंपने के वादे की दिलाई याद। एक दिन के दौरे पर झारखंड पहुंचे नरेंद्र मोदी, साहेबगंज में गंगा पुल और वाटरवे टर्मिनल की नींव रखी। शिलान्यास के बाद बोले पीएम मोदी, बिहार झारखंड को जोड़ने वाला गंगा पुल लोगों की परेशानियां दूर करेगा। मोदी ने कहा काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाता रहूंगा कदम, गरीबों को लूटने वालों को इसे लौटाना होगा। शुंगलू कमेटी रिपोर्ट ने केजरीवाल की बढ़ाई मुसीबत, अपनों को फायदा पहुंचाने का लगा आरोप। केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए शुंगलू कमेटी का गठन, रिपोर्ट में अनियमितताओं का आरोप। शुंगलू कमेटी रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा, अजय माकन ने केजरीवाल का मांगा इस्तीफा। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर बोली शीला दीक्षित, कई नासमझी और कई जानबूझकर किए गए फैसले। विजय गोयल ने कहा केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, सरकारी पदों में हुई मनमानी नियुक्तियां। आपके मंत्री सत्येंद्र जैन का अनियमितता से इनकार, बोले अफसरों पर फर्जी नोट लिखने का बनाया दबाव। एमसीडी चुनावों में जांच के बाद 40% नामांकन रद्द, 272 वार्ड के लिए 4605 लोगों ने भरा था पर्चा। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन का विरोध जारी, तनाव को बढ़ाने का लगाया आरोप। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीनी मीडिया की धमकी, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कहा। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने बिन नाम लिए कश्मीर कार्ड खेलने की दी धमकी, रिजिजू के बयान पर निशाना। अरुणाचल दौरे पर दिरांग पहुंचे दलाई लामा, बौद्ध मठ की शुरुआत की। गंदरबल में हिरासत के लिए कई गए कश्मीरी क्रिकेटर, मैच के दौरान पहनी थी पाकिस्तानी टीम की जर्सी। कश्मीरी क्रिकेटर्स पर पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाने का भी आरोप, पुलिस कर रही है जांच। चीता की पत्नी ने कहा पत्थरबाज सुरक्षा बलों की राह में बड़ा रोड़ा, मिशन पूरा करने में डाल रहे हैं मुश्किल। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने फारूक के बयान को देश विरोधी कहा युवाओं पर नहीं पड़ेगा असर। अयोध्या केस में आडवाणी जोशी की बड़ी मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने साझा ट्रायल के दिए संकेत। सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, बाकी पक्षों से मंगलवार तक लिखित दलील देने के लिए कहा। अयोध्या भगदड़ में मृतक महिला के परिवार की योगी सरकार करेगी मदद, 2 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। सीबीआई ने एसोसिएट प्रेस जनरल मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दर्ज की एफआईआर, हो सकती है पूछताछ। हुड्डा ने 2005 में पंचकुला में एसोसिएट प्रेस जनरल को दी थी जमीन, नियमों के उल्लंघन का आरोप। सुब्रत राय सहारा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सेबी को पैसे जमा करने के लिए और वक्त देने से इनकार। बीजेपी के 37वें स्थापना दिवस पर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे पीएम मोदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से की अपील, नरेंद्र मोदी के सुशासन को जनता तक पहुंचाएं।
बीजेपी दिवस पर पीएम ने दिया भरोसा, गरीबों और वंचितों के लिए काम करती रहेगी पार्टी। बीजेपी स्थापना दिवस पर चला स्वच्छता अभियान, लखनऊ के दफ्तर में केशव मौर्य ने झाड़ू से सफाई की। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का कल से भारत दौरा, तीस्ता जल बंटवारे पर समझौते की उम्मीद कम। तीस्ता जल बंटवारे का विरोध कर रही है सीएम ममता, दूसरे 25 अहम समझौतों पर बन सकती है सहमति। मध्य प्रदेश के रायसेन में शराब के खिलाफ हल्ला बोल, लोगों ने 5 गाड़ियों में लगाई आग। आबकारी टीम के साथ दुकानों पर शराब रखने पहुंचे थे ठेकेदार, विरोध में स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। फिरोजाबाद में शराबबंदी को लेकर महिलाओं का हंगामा, 2 बियर शॉप्स पर महिलाओं ने की तोड़फोड़। शिकोहाबाद इलाके में महिलाओं ने बियर शॉप में आग लगाई, धक्का मुक्की में कुछ महिलाएं घायल। फैजाबाद के साहबगंज इलाके में महिलाओं और बच्चों ने शराब दुकान पर धावा बोला, शराब की दुकान में की तोड़फोड़। यूपी के जौनपुर कोतवाली में महिलाओं युवाओं ने शराब की दुकानों को बनाया निशाना, तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शराबबंदी को लेकर अनोखा प्रदर्शन, सैकड़ों लोगों ने शराब दुकान के पास किया चक्का जाम। लोगों ने शराब दुकान के सामने बैठकर किया भजन कीर्तन, प्रशासन से शराब दुकान हटाने की मांग की। महाराष्ट्र के वर्धा में सेवाग्राम आश्रम में किसानों का प्रदर्शन, सरकार से कर्ज माफी की मांग की। श्रीनगर में भी बारिश के साथ बर्फबारी, रविवार तक सारे स्कूल बंद रखने का आदेश। कश्मीर में ताजा बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, हाईवे पर कई जगह खिसकी चट्टान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ से सफेद हुई घाटी और पेड़ पौधे। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा झेलम का स्तर। पुंछ में पुलिस नदी में आई बाढ़ का पानी कई घरों में घुसा, लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन। बुधवार को बारिश के बाद दिल्ली में आज तापमान में बढ़ोतरी, दिल्ली में सुबह का तापमान 23.2 डिग्री। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने मनाया स्थापना दिवस, सीएम रमन सिंह ने मनरेगा की 2 महिला मजदूरों के साथ किया भोजन। त्रिवेंद्रम में बीजेपी ने केरल सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन, खुदकुशी करने वाले छात्र जिष्णु की मां से बदसलूकी पर जताया विरोध। मामले में बीजेपी यूडीएफ ने केरल बंद का किया ऐलान, कॉलेज प्रशासन से तंग आकर जिष्णु ने की थी खुदकुशी। दिल्ली में गांधी की मूर्ति के सामने केरल कांग्रेस का प्रदर्शन, केरल में पुलिस राज। पंजाब के फजिल्का में पाकिस्तान सीमा से भेजी गई 26 करोड़ की ड्रग्स बरामद, तस्करों के साथ बीएसएफ जवानों में हुई गोलीबारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिटेक के 2 प्रमोटर्स की जमानत याचिका खारिज की, फ्रॉड केस में न्यायिक हिरासत में भेजा। यूपी के बहराइच में कतरनिया घाट जंगल में जानवरों की तरह हरकत करती पाई गई बच्ची, पुलिस ने अस्पताल कराया भर्ती। 2 महीने से बच्ची का अस्पताल में चल रहा इलाज, बंदरों के झुंड में पाई गई थी बच्ची। और अब खबरें मेट्रो की। दिल्ली के सिविल लाइंस में तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर, 19 साल के एलएलबी के छात्र को रौंदा। दोस्त के साथ बाइक पर वापस लौट रहा था छात्र, हादसे में गंभीर रूप से जख्मी। मुंबई में 40 साल के युवक पर चाकू से हमला, 3 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। मुंबई में फर्जी वेबसाइट से सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों से पैसे ठगता था गिरोह, ठगी के पैसों के बदले खरीदते थे सोना। दिल्ली में एक मनचले की लड़की से छेड़छाड़ पड़ी महंगी, लोगों ने चप्पलों से पिटाई की। पिछले 6 महीने से आरोपी कर रहा था नाबालिग का पीछा, तंग आकर लड़की के परिजनों ने सिखाया सबक। दिल्ली के निहाल विहार थाना इलाके में निर्माणाधीन दीवार गिरी, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। मुंबई में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े चोरी, बुर्का पहनकर आई महिलाओं ने किया 7,50,000 रुपए के गहनों पर हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात, वीडियो में 3 महिलाएं शातिराना तरीके से कर रही हैं चोरी। और अब खबरें राज्यों से। गंदरबल में लिफ्ट के लिए छोड़ी जगह में गिरने से एसआई की मौत, चुनाव ड्यूटी के लिए टीम को निर्माणाधीन बिल्डिंग में टिकाया गया था। आजमगढ़ में स्कूल से लौट रही हाई स्कूल की छात्रा से गैंगरेप, आरोपी ने एमएमएस बनाकर फेसबुक पर डालने की धमकी दी। गैंगरेप के आरोपियों ने वीडियो को किया वायरल। उदयपुर की फतेह सागर लेक में गिरी बीएमडब्ल्यू कार, विकास मोदी नाम के एक युवक की मौत। एक दिन पहले विदेश से उदयपुर लौटे थे विकास, अपने साले के साथ फतेह सागर जाते वक्त हुआ हादसा। बिहार के रोहतास में रामनवमी के दिन हुए हंगामे के बाद तनाव, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। रामनवमी को जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्षों में हुई थी झड़प, लोगों ने ट्रक में आग लगाने के बाद गाड़ियों में की तोड़फोड़। गुजरात के सुरेंद्रनगर में 500 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजकोट में हनुमान मंदिर के महंत के सुसाइड का हैरत अंगेज मामला, महंत ने जिलेटिन स्टिक लगाकर खुद को उड़ाया। यूपी के इटावा में क्राइम ब्रांच की टीम हादसे का शिकार, गहरे गड्ढे में गाड़ी पलटने से 6 पुलिस वाले घायल। घायल पुलिस वालों को सफाई पीजीआई रेफर किया गया, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर की हालत गंभीर। आगरा में बेखौफ बदमाशों के निशाने पर खाकी, गश्त कर लौट रहे सिपाही की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने सिपाही अजय के सीने में गोली मारी, फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीरिया में केमिकल अटैक के पीड़ित पर दुखों का पहाड़, अपने हाथों से 2 बच्चों, पत्नी और भाइयों के परिवार को दफनाया। अपनों की कब्र के पास रोते बिलखते नजह आए पीड़ित अब्दुल हमीद यूसुफ, मीडिया को हमले के दिन की आप बीती सुनाई। सीरिया में केमिकल अटैक के बाद बेहद दर्दनाक तस्वीरें आई सामने, पिता की गोद में 2 मासूमों के शव। अब्दुल हमीद यूसुफ ने केमिकल अटैक में पत्नी और 2 बच्चों को खोया, परिवार के 20 लोगों की भी हुई मौत।
सीरिया में केमिकल अटैक पर अमेरिका ने साफ किया रुख। विदेश मंत्री टिलरसन ने असद सरकार को ठहराया पूरी तरह जिम्मेदार। ब्रिटिश विदेश मंत्री सुरक्षा परिषद के सदस्यों से खफा, पूछा क्या केमिकल अटैक जैसे अपराध के खिलाफ प्रस्ताव पर भी दस्तखत नहीं कर सकते। सीरिया के विदेश मंत्री आरोपों को उन्होंने किया खारिज, कहा 6 साल के गृहयुद्ध में सेना ने कभी केमिकल हथियार इस्तेमाल नहीं किए। तुर्की में केमिकल अटैक के शिकार 3 लोगों के पोस्टमार्टम में केमिकल से मौत की पुष्टि, तुर्की ने किया ऐलान। पश्चिम मोसुल में सेना और आईएस की जबरदस्त जंग, धमाके और गोलियों की आवाज से दहला शहर। हेलीकॉप्टर से गिराई जा रही है मिसाइल्स, आसमान में उठा धुएं का गुबार। ड्रोन से ली गई तस्वीर में दिखी मोसुल की तबाही, दवासा इलाके में हर तरफ बिल्डिंग गिरी हुई नजर आई। यूएन में अमेरिकी राजदूत निकी हेली के भाषण के दौरान हंगामा, ट्रंप का जिक्र आते ही एक महिला ने उठकर सवालों की झड़ी लगा दी। साउथ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, नॉर्थ कोरिया के किसी भी इलाके तक कर सकती है वार। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद जापानी पीएम आबे से ट्रंप ने फोन पर की बात, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ हर विकल्प की बात दोहराई। न्यूजीलैंड में भारी बारिश के बाद बाढ़, एजकम्बे में रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। न्यूजीलैंड की बाढ़ में सैकड़ों मकान डूबे, सड़कों पर पानी, 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ऑस्ट्रेलिया के रॉकहैम्पटन में बाढ़ के हालात में ज्यादा सुधार नहीं, 3000 से ज्यादा मकान अब भी डूबे। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में टॉर्नेडो का कहर, पेड़ और पोल गिरने से जॉर्जिया, अल्बानिया और साउथ कैरोलिना के कई इलाकों में बिजली गुल। पेड़ गिरने से मकानों को भी पहुंचा नुकसान, यातायात हुआ प्रभावित। अमेरिका के डेनवर में भारी भरकम पत्थर के नीचे फंसी महिला का रेस्क्यू, हाइड्रोलिक मशीन की मदद से निकाला गया। कोलंबिया के लैंडस्लाइड में मरने वालों की तादाद 262 हुई, एक हफ्ते बाद भी लोग मलबों के नीचे अपनों की तलाश कर रहे हैं। कोलंबिया में लैंडस्लाइड प्रभावित बस्तियां पूरी तरह खाली, बेघर लोगों को सरकार से अब तक नहीं मिली राहत। नॉर्वे के राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, शरणार्थियों को नॉर्वे में बसाने की ऑस्ट्रेलियन पीएम की नीति सही कदम बताया। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों ने कार से 2 इजरायलियों को कुचला, एक की मौत, आरोपी गिरफ्तार। ब्रिटेन और इंडोनेशिया मिलकर अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर लगाएंगे रोक, ब्रिटिश ट्रेड मिनिस्टर ने किया ऐलान। जॉर्डन की रानी के साथ वॉशिंगटन डीसी के एक स्कूल पहुंची ट्रंप की पत्नी मेलेनिया, क्लासरूम में बच्चों से की बात। अमेरिका में वर्जीनिया के बायोलॉजी इंस्टीट्यूट में चीता के बच्चों का जन्म, पहली बार लोगों के सामने लाए गए। नेदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में समलैंगिकों ने निकाली रैली, 2 गेज को पूरी तरह पीटने पर जताया विरोध। सुपरफास्ट 200 में देखते हैं खेल की खबरें। पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान मिसबाह-उल हक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, वेस्टइंडीज दौरे के बाद लेंगे संन्यास। आईपीएल 10 में आज मुंबई इंडियंस की पुणे सुपर जायंट्स से मुकाबला, चोट के बाद रोहित शर्मा करेंगे वापसी। आईपीएल के पहले मैच में हैदराबाद ने दी बेंगलुरु को मात, 35 रन से हराया। बैंगलोर के खिलाफ मैच विनिंग पारी पर बोले युवराज सिंह, टीम इंडिया में वापसी से बढ़ा आत्मविश्वास। आईपीएल में कल गुजरात लायंस की कोलकाता नाइट राइडर्स से टक्कर, पिछली बार तीसरी नंबर पर रही थी गुजरात की टीम। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने बनाई अपनी ड्रीम टीम, सचिन सहवाग को मिली जगह। बांग्लादेश के टी20 कप्तान बनने की रेस में शाकिब अल हसन सबसे आगे, बीसीबी प्रेसिडेंट ने दिए संकेत। उज्बेकिस्तान के खिलाफ डेविस कप से भूपति ने लियांडर पेस को ड्रॉप किया, रोहन बोपन्ना टीम में शामिल। भारतीय कप्तान कोहली की आक्रामकता के कायल हुए सरविवियन रिचर्ड्स, कहा कोहली का अंदाज पसंद है। क्रिस गेल ने नहीं, इंग्लैंड के एल्बर्ट ट्रॉट ने मारा था सबसे लंबा छक्का, 1938 में वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा था 164 मीटर लंबा छक्का। और अब देखते हैं बाजार की खबरें। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, रेपो रेट भी चस्कतस। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की, 5.75% से बढ़ाकर 6% किया। 2017-18 में 7.4% रहेगा भारत का विकास दर, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जताई संभावना। बाजार में 47 अंकों की मामूली गिरावट दर्ज, 29,927 पर बंद हुआ सेंसेक्स। पीएफ पर घट सकता है ब्याज दर, वित्त मंत्रालय ने 8.65% ब्याज दर पर श्रम मंत्रालय से मांगा स्पष्टीकरण। एसबीआई ने विलय के बाद पेश की अपनी नई पहचान, बैंक के ऐतिहासिक मोनोग्राम को एसबीआई शब्द से जोड़ा गया। बाजार मूल्यांकन में अमेरिकी कार निर्माता कंपनी टेस्ला सबसे आगे, जनरल मोटर्स और फोर्ड पिछड़े। आदित्य बिरला ग्रुप जल्द खोलेगी अपना पेमेंट बैंक, आरबीआई ने दी मंजूरी। स्नैपडील्स, टेस्ला से निकाले गए कर्मचारियों को पेटीएम ने दी राहत, नौकरी का ऑफर दिया। अब खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। मुंबई के अस्पताल से आई तस्वीर में विनोद खन्ना को पहचानना हुआ मुश्किल, काफी कमजोर नजर आए। आशा पारेख ने गडकरी के आरोप से खुद को आहत बताया, पद्म भूषण के लिए उनके घर तक आने का लगाया था आरोप। जालंधर में भांगड़ा करते नजर आए शाहरुख और अनुष्का, इम्तियाज अली की फिल्म में कर रहे हैं काम। पद्मावती के लिए खुद को परफेक्ट बनाने में जुटी दीपिका, बिना टीम के चुपके से चित्तौड़गढ़ जाने की खबर। आलिया ने आमिर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का ऑफर ठुकराया, रोल बहुत छोटा होने की वजह से फैसला। अक्षय की फिल्म पैडमैन में सोनम के किरदार का खुलासा, तबला वादक का निभाएंगे किरदार। फिल्म रानी लक्ष्मीबाई की तैयारी में जुटी कंगना, मुंबई में महालक्ष्मी रेस कोर्स में सीख रही हैं हॉर्स राइडिंग। राम गोपाल ने श्रीदेवी की बचपन की फोटो शेयर की, कहा क्या कल्पना की थी कि छोटी सी बच्ची बनेगी सुपरस्टार। करण से विवाद पर काजोल का फिर करारा जवाब, बोली कुछ लोग इंडस्ट्री में झूठी ईमानदारी दिखाते हैं। मलाइका और अमृता ने मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट, सामने आई खूबसूरत तस्वीर।
वरुण धवन ने छोड़ा ट्विटर, फैंस को जल्द वापस आने का दिया भरोसा। भाभी जी घर पर हैं कि दर्शकों के लिए एक और बुरी खबर, अनीता भाभी ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से किया इनकार। सुनील शेट्टी के रियलिटी शो का सामने आया फर्स्ट लुक, इंडियाज असली चैंपियंस को करेंगे होस्ट। सुनील ग्रोवर को सुनील पाल ने भेजा इमोशनल मैसेज, बोले 500 कॉमेडियंस की खातिर लौट आओ सुनील। मालदीव से सामने आई सलमान के भांजे आहिल की क्यूट तस्वीर, सोहेल के बेटे निर्वाण की गोद में नजर आया। लगातार 3 फिल्में फ्लॉप होने के बाद संभले आदित्य, नए डायरेक्टर के साथ काम करने से किया इनकार। हर रात हॉरर फिल्म देख रही हैं जरीन खान, विक्रम भट्ट की अगली फिल्म की तैयारी में जुटे। मशहूर एक्ट्रेस नीता तमान की एक बार फिर होगी पर्दे पर वापसी, वेब सीरीज पर आएंगी नजर। देश की महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहती हैं तापसी, अपने स्कूल को सेल्फ डिफेंस क्लास के लिए लिखा खत। पर्दे पर मनोज वाजपेयी के साथ काम करेंगे सिद्धार्थ, नीरज पांडे की फिल्म में आएंगे नजर।